दोस्तों, चंद्रयान-3 ने भेजी खतरनाक फोटो में दिखी एलियन प्रजाति, जिसे देखकर इसरो भी हुआ हैरान। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसरो ने 14 अगस्त को तीसरी बार चंद्रयान-3 की ऑर्बिट घटाई। अब चंद्रयान 150 किलोमीटर से 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया है। यानी चंद्रयान-3 चंद्रमा की ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 150 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 177 किलोमीटर है। ऑर्बिट घटाने के लिए यान के इंजन कुछ देर चालू किए गए। अब चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन फेज शुरू हो गया है, यानी चंद्रयान अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। इसरो अब 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे अगला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसमें इसरो के बेंगलुरु स्थित हेडक्वार्टर से वैज्ञानिक चंद्रयान के थ्रस्टर फायर कर उसे 100 किलोमीटर x 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में लाएंगे। 17 अगस्त को चंद्रयान के लिए काफी अहम दिन है। इस दिन इसरो चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। फिर 23 अगस्त को शाम करीब 5:30 बजे लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इससे पहले 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई थी, जिसके बाद ये 174 किलोमीटर x 1437 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया था। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड कम की गई थी। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकेंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 7:12 बजे शुरू की गई थी। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर से 18,074 किलोमीटर थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेटर साफ साफ दिख रहे हैं। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक्स पोस्ट में चंद्रयान के भेजे मैसेज को लिखा था, मैं चंद्रयान-3 हूँ। मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने यह भी बताया था कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। वो रविवार को एक बार ऑर्बिट कम कर चुका है। चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसमें लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल और 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद पर पानी की खोज करेगा। ये भी पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। दोस्तों, 20 जुलाई के दिन इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा था। इस घटना के 50 साल पूरे होने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। इसी बीच नासा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। नासा ने बताया कि चांद पर प्राचीन एंशिएंट समय में एलियंस की दुनिया हुआ करती थी। इसके होने के कुछ सबूत चांद पर पाए गए हैं, लेकिन नासा का कहना है कि इस समय चांद पर एलियंस का बसेरा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान-3 को कुल 7 पेलोड के साथ शुक्रवार को लॉन्च किया गया है। बता दें कि 4 पेलोड लैंडर विक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, 2 रोवर प्रज्ञान के साथ और 1 प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ जुड़े हैं।
लैंडर और रोवर से जुड़े 6 पेलोड चांद की सतह पर जाकर अध्ययन करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ गया पेलोड चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ तो 3.84 लाख किमी की यात्रा के बाद 23 अगस्त को शाम चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर पहुंचा जाएगा। रूस ने 47 साल बाद चांद पर अंतरिक्ष यान भेजा है। जानकारी के अनुसार 21 या 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर उतरेगा। भले ही चंद्रयान 3 का लैंडर और लूना 25 का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है, लेकिन दोनों के मिशन के अलग अलग उद्देश्य हैं। जानकारी के मुताबिक लूना 25 का आकार एक छोटी कार के बराबर है। रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा। इसके अलावा लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। वैज्ञानिकों ने जानबूझकर चांद के एक चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है, जिसे ल्यूना साउथ पोल। दरअसल इस इलाके में पानी और खनिज पदार्थों के मौजूद होने की संभावना है। वहीं भविष्य में मनुष्य क्या अपने बसेरा चांद पर बसा सकता है या नहीं, इसकी भी स्टडी की जाएगी।